थोड़े साल पहले की बात है, एक दादा आए थे इस आश्रम में। गुरुदेव को कहने लगे कि मेरी बरसों से इच्छा थी गुरुदेव के दर्शन करने की, आज भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। बापू मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। तो गुरुदेव ने कहा बरसों से इच्छा थी और आज पूरी हुई, ये कैसे? तो उसने कहा बापूजी मैं बरसों से आना चाहता था आपके दर्शन करने के लिए, पर क्या करूं, आपने आश्रम बहुत दूर बनाया है इसलिए मैं नहीं आ सका। तो गुरुदेव ने पूछा आप रहते कहाँ हो? बोले यहाँ साबरमती में रहता हूं। तो अफ्रीका वालों को दूर नहीं लगता, अमेरिका वालों को दूर नहीं लगता। एक और साधक आए अमेरिका के, अरोड़ा जी खड़े हो जाना, ये अमेरिका से आए। सूरत की शिविर में भी थे, फिर बॉम्बे का सत्संग भी सुना और ये शिविर करके अब जाएंगे अमेरिका फिर कुछ दिन के बाद। तो वहां से आए तो ऐसा ही प्रोग्राम बना कि सूरत की शिविर भी हो जाएगी दिसंबर की, बॉम्बे का सत्संग भी सुन लेंगे, यहां भी लाभ ले लेंगे। पुण्य है, ईश्वर की कृपा है तो अमेरिका से अहमदाबाद या सूरत का आश्रम दूर नहीं लगता। इनकी पत्नी भी साथ में आई। बैठो। तो ईश्वर की कृपा है ना, भगवान मेहरबान है, इसलिए अमेरिका में भोगियों के देश में रहकर भी इनको अमेरिका से भारत दूर नहीं लगता और पहुंच जाते हैं। और कई लोग तो ताक में रहते हैं कि मने अमेरिका जवा क्या रे मड़े, मैं कब जाऊं अमेरिका। एक लड़का मेरे पास आया, बोले मेरा हाथ देखो, मेरे भाग्य में अमेरिका जाना लिखा है कि नहीं, जरा देखो आप। अब मैं क्या करूं, मैं तो उसको देखता रहा, उसका हाथ क्या देखता। मैंने कहा तू ऐसा बन न कि अमेरिका वाले तेरे पीछे घूमे कि आप चलो अमेरिका। तू अमेरिका अमेरिका की रट क्यों लगा रहा है? तू बापू बापू की रट लगा ना, गुरुदेव गुरुदेव की रट लगा, मैं अमेरिका कब जाऊंगा, जरा देखो है कि नहीं। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं। कई लोग तो फिर ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अंगूठियां और नंग पहनने से उनके सारे दुख मिट जाएंगे। भोपाल में एक आदमी मिला मुझे, उसके इस उंगली में अंगूठी, इसमें दो, बीच वाली में, इसमें भी एक, इसमें भी दो, इसमें भी एक, इसमें दो, इसमें एक, इसमें भी, ऐसे हर उंगली में अंगूठी थी। अंगूठे में नहीं थी, मैंने देखा। मैंने कहा शुक्र है ईश्वर का। मेरे को बोले मेरे पर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा है, क्या करूं? तो मैं पहले उसके पैरों के तरफ देखने लगा, पैरों में भी तो कहीं 2-4 अंगूठियां नहीं चढ़ाई। खोजता रहा नगरी नगरी द्वारे द्वारे, पर कहीं नजर नहीं आया। मैंने उसको कहा कि आप एक तो अपना गुरु मंत्र का जप बढ़ा दो, मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाओ, गजेंद्र मोक्ष आदि का पाठ करो और आश्रम में वरदादा के फेरे फिर के शांत बैठो, आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करके शुभ संकल्प करो, प्रार्थना करो और अपने गुरुदेव से मानसिक संबंध जोड़ो। गुरुदेव से मानसिक संबंध जुड़ेगा, गुरु का आशीर्वाद बरसेगा, अपने आप भला हो जाएगा। और अब तो कितनी सुंदर कई साधकों ने ये सेवा साधना शुरू की कि 7-7 दिन अपने अपने घरों में ज्योत रखते हैं, गुरुदेव के पवित्र कर कमलों से जली हुई ज्योत 7-7 दिन अपने घरों में रखकर श्री आशा रामायण के पाठ करते हैं 108। हाँ बिल्कुल, कईयों ने किए। 108 पाठ करते हैं ज्योत बापू जी की जली हुई, 7 दिन यहाँ 7 दिन यहाँ, 2-2 साल तक बुकिंग हो जाती है वहाँ समिति वालों की के 7 दिन इसके घर 7 दिन उसके घर। और रात को कई बार कई साधक बताते हैं हम ज्योत के सामने देखते हुए अकेले में जप करते हैं, बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है कि गुरुदेव यहीं पर हैं, बड़ी शांति मिलती है। और एक पत्नी अपने पति की शराब छूटे उसलिए संकल्प करके आशा रामायण का पाठ करती थी, उसके पति ने सचमुच शराब छोड़ दी। एक बहन ने अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में हो ऐसा संकल्प करके पाठ किया तो उसके पति ने उसके बेटी को सचमुच घर और वर अच्छा मिल गया, उसके पति ने शराब छोड़ दी। और एक बहन को बेचारी को बीमारी थी, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था इलाज कराने में, पर ठीक नहीं हो रही थी, पर ज्योत के आगे बैठकर पाठ किए श्री आशा रामायण के, वो ठीक हो गई, अभी भी ठीक है।
टीएलसी की कोई रिपोर्ट बोले कोई ऐसी थी वो थी और बड़े दुखी थे, पर अब सब अच्छा हो गया। घर में जोत आई, हमको ऐसा लगा मानो साक्षात गुरुदेव आ गए घर में। और ज्योत प्रतीक है कि भाई अपना जीवन ऐसा ज्योत की तरह ऊंचा उठता हुआ जीवन हो। मानुष देही धार के नहीं पहचान्यो राम, मानो कुआं जल बिना खुद आया बेकाम। क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए, यहाँ के रहे न वहां के, चले हैं सब गंवाए। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। काल नेमी राक्षस जैसे हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहता था ताकि लक्ष्मण जी भी मर जाए, हनुमान जी भी मर जाए। जहर मिला के रखा था पानी में। तो हनुमान जी ने क्या किया, काल नेमी को ही मार डाला, तो लक्ष्मण जी की भी रक्षा हो गई, हनुमान जी की भी रक्षा हो गई। तो कलयुग में भगवान का नाम जो गुरु के मुख से मिलता है, तुलसीदास जी कहते हैं काल नेमी कली कपट निधानु। ये कलयुग जो है काल नेमी की तरह हमको बहुत सताना चाहता है। कभी महंगाई, कभी कर्जा, कभी कुछ, कभी बीमारी। काल नेमी कली कपट निधानु। और गुरु से मिला भगवान का नाम क्या है दीक्षा में, नाम सुमति समर्थ हनुमान। ये नाम ही गुरु से मिला हुआ समर्थ हनुमान जी के समान है। ये इस काल नेमी को जो हमको सताता है, इसको ये नाम रूपी हनुमान मार डालेगा, खत्म कर देगा। वो नाम गुरु से दीक्षा में जिसको मिलता है वो साधक धन्य है। जिसको मिल गया उसको चाहिए कि खूब आदर सहित अपने गुरु मंत्र का जप करें। और कभी कभी बंद आंखों के आगे अपने गुरु मंत्र को देखें। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसी भावना करें कि ये मेरा इष्ट मंत्र मेरे चारों तरफ मेरी रक्षा करते हुए घूम रहा है। नाम पहरू दिवस निशी। मुझे ये प्रेरणा, ये प्रयोग करने की प्रेरणा मुझे तुलसीकृत रामायण का ये प्रसंग पढ़ने से मिली। मैंने किसी किताब में से पढ़ा नहीं है ये, पर जब हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि सीता जी लंका में मेरे वियोग में अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, तो हनुमान जी ने कहा नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। सीता जी के चारों तरफ आपके नाम का पहरा लगा हुआ है। प्राण जाहि के ही बाट। अब प्राण कैसे जाएं? तो हम अपने चारों तरफ ये धारणा करें कि ये नाम है मेरे गुरु का, मेरा इष्ट मंत्र, और वो समर्थ है, मेरे गुरु समर्थ है तो मेरे गुरु का दिया गुरु मंत्र भी समर्थ है। वो मेरी रक्षा कर रहा है तो अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। भी कुछ दिन पहले कहीं कार्यक्रम था तो एक भाई मिला, बोले हम पर कोई कुछ करके हमको परेशान करना चाहता है, हम बहुत उससे डरते हैं। मैंने कहा समर्थ बापू के शिष्य होकर तुम उस आदमी से डरते हो जो तुमको ऐसे ही डराना चाहता है? क्यों डरते हो? तुम ये धारणा करो मेरे चारों तरफ मेरा गुरु मंत्र है तो वो मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। उसकी क्या हस्ती है, उसकी क्या हैसियत, उसकी क्या ताकत। गुरु मंत्र की ताकत के आगे किसी अरे गहरे जादू टोने करने वाले की ताकत क्या है? जो गुरु मंत्र की शक्ति है वो उसकी क्या शक्ति, दो कौड़ी की शक्ति नहीं उसकी। कोई कितना ही बड़ा तंत्र विद्या का जानकार क्यों ना हो, पर गुरु मंत्र की शक्ति के आगे, बापू के दिए गुरु मंत्र की शक्ति के आगे उसकी शक्ति दो कौड़ी की भी नहीं है। तो हम क्यों किसी से डरें कि ये कुछ कर देगा, कुछ कर देगा। जा क्या कर लेगा। होता क्या है कि सुख नहीं रहता पर सुख की कामना पकड़े रहते हैं, दुख नहीं रहता पर उसका डर पकड़े रखते हैं। इस कारण बस ज्यादा डर लगता है। हमारे नहीं चाहने पर भी सुख चला जाता है, पसार हो जाता है, और नहीं चाहने पर भी दुख आ जाता है। तो नहीं रहता उसकी कामना करते हैं,
नहीं रहता, न चाहने पर भी कई बार आ जाता है, तो उसका डर पकड़े रखता है आदमी को। और जीने की इच्छा से मरने का डर होता है। इच्छा ही न हो तो दुख भी नहीं है। विगत इच्छा, गीता में इसलिए भगवान ने कहा विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। सुखदायी परिस्थिति को रखने में सब परतंत्र हैं, पर सुखदायी परिस्थिति की इच्छा छोड़ने में सब स्वतंत्र हैं। ध्यान न दिया हो तो मैं फिर से निवेदन करता हूं, सुखदायी परिस्थिति को रखने में सब परतंत्र हैं, पर सुखदायी परिस्थिति की इच्छा छोड़ने में सब स्वतंत्र हैं। विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। तो गुरु का सहारा, गुरु मंत्र का सहारा ही सच्चा है, बाकी सब झूठे। एक आदमी देख नहीं पाता था, तो किसी से मिलने गया होगा रास्ता टटोलते हुए, उसके घर से जब निकल रहा था तो घर वाले ने एक लालटेन हाथ में पकड़ा दी कि भाई साहब रात का टाइम है, अमावस्या की रात है, लालटेन लेते जाओ। तो उसने कहा कि मेरे को तो आंखों की रोशनी ही नहीं है, मेरे लिए अमावस्या की रात्रि क्या और पूर्णिमा की रात्रि क्या समान है, मेरे को तो छोड़ो, मैं क्यों ले जाऊं। अरे भाई रात है अमावस्या की, आपको जरूरत नहीं, पर आपके हाथ में लालटेन होगी तो और कोई तो टकराएगा नहीं ना आपसे, उसको तो दिखेगा ना कोई आ रहा है। लालटेन लेकर निकला, फिर भी रास्ते में किसी से टक्कर हो गई, गिर पड़ा बेचारा, वो जो देख नहीं पाता था। तो चिल्लाया जोर से कि मैं तो अंधा हूं, तुम भी अंधे हो क्या। तो उसने कहा भाई साहब अंधेरा घोर था, अमावस्या की रात है, कुछ दिखा नहीं तो माफ करना। बोले दिखा नहीं कैसे, मेरे हाथ में लालटेन थी। लालटेन नहीं थी मेरे हाथ में। बोले थी तो जरूर, पर बुझी हुई लालटेन थी, बुझ गई थी। संसार में उलझे हुए लोगों की बातें और उनकी सलाहें बुझी हुई लालटेनों की तरह है, और गुरु का ज्ञान वो तो स्वयं प्रकाश है। गुरु की भक्ति वो भक्ति मणि है। दिया बुझ जाता है, मणि कभी बुझ नहीं सकती, मणि का प्रकाश हमेशा प्रकाशता है। इसलिए वो भक्ति जिसे प्राप्त होती है वो साधक सचमुच में धन्य है। विदुर नीति में आया है कि 6 तीखी तलवारों के कारण आदमी की आयु कम हो जाती है, वो अपनी उम्र को काटता है इन 6 तीखी तलवारों से। नहीं तो आदमी चाहे तो बहुत लंबा जी सकता है, पर जल्दी खुद को मारता है इन 6 तीखी तलवारों से। कौन कौन सी 6 तीखी तलवारें? एक, अधिक बोलना, विदुर नीति, व्यर्थ के शब्द ज्यादा बोलना। दूसरा, अधिक अभिमान, ये तीखी तलवार बताई। तीसरा, त्याग का अभाव, जीवन में कुछ त्याग नहीं पाते, कोई इच्छा, कोई आकर्षण, कोई आसक्ति, कुछ त्याग नहीं पाते। त्याग का अभाव। और चौथा, क्रोध, तीखी तलवार है। गुस्सा आना बात बात में। जिनको गुस्सा खूब आता हो वो अगर गुस्सा छोड़ना चाहें तो सोमवार को एक टाइम उपवास करें, हर पूनम की रात चंद्रमा को अर्घ्य दे कि मेरा मन शांत रहे, गुस्से में मैं मेरा दिल न जलाऊं, और एक आईना अपनी जेब में रखे, जब भी गुस्सा आए देखे हम कैसे लग रहे हैं। पर किसी को गुस्सा आए तो उसको न दिखाएं। ऐसा नहीं किसी को गुस्सा आए और देख, तो वो तुमको दिखा देगा कुछ। एक आदमी ने नियम लिया मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो बहुत समय बीत गया, उसका अनुष्ठान आदि भी चल रहा था। तो फिर जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो भंडारे का आयोजन रखा कि वाह हमारे शांति प्रसाद जी को अब ऐसी शांति मिल गई है कि गुस्सा नहीं आता है। अनुष्ठान भी किया है, अनुष्ठान की पूर्णाहुति पे भंडारा रखा है।
तो भंडारे में एक उसका पुराना दोस्त आया, पता चला अच्छा अनुष्ठान किया, गुस्सा नहीं आता है, हाँ इसको मैं जानता हूं बचपन से। तो आया उसके पास, क्यों कैसे ठीक हो? बोले हाँ आनंद है। अच्छा आपका नाम क्या है? हाँ, बोले शांति प्रसाद। फिर थोड़ी इधर उधर की बात की, अरे नाम भूल गए, आपका नाम क्या? शांति प्रसाद। फिर थोड़ा इधर उधर की बातें की, मेरी याद शक्ति को न जाने क्या हो गया है, आपका नाम भूल गया मैं। नाम क्या बताया? शांति प्रसाद। फिर थोड़ी इधर उधर की बात की, नाम भूल गया मैं आपका, नाम क्या? तब तो खड़ा हो गया, तूने क्या समझ रखा है? शांति प्रसाद नाम है मेरा। सब लोग देखते ही रह गए, किसने कहा शांति प्रसाद नहीं, अभी अशांति प्रसाद नाम है मेरा। गुस्सा नहीं आता है, अनुष्ठान किया है मैंने, अब मेरा क्रोध पर नियंत्रण है। तो तीखी तलवार है, ये नियम लेने से नहीं छूटता है, पर अगर गुरु मंत्र का जप और भक्ति हो तो छूट भी सकता है। स्वार्थ तीखी तलवार है और विश्वासघात तीखी तलवार है। इन 6 तीखी तलवारों से आदमी की उम्र कम हो जाती है। पर लगन गुरु से लग जाए, प्रीति गुरु में जग जाए। निवृत्ति वासना की होती है, पूर्ति जिज्ञासा की होती है, क्षति संसारिक सुख भोगों की होती है। क्षति नुकसान, क्षति सुख भोग की होती है, पूर्ति जिज्ञासा की होती है, निवृत्ति कामना की होती है। पर साधक के दिल में गुरुदेव के लिए जो प्रेम होता है उसमें न क्षति होती है, न पूर्ति होती है कि पूरा हो गया, न पूर्ति न निवृत्ति, ये 3 नहीं होती है। प्रेमी साधक निवास कहां करता है? तो बोले आगरा वाले बोलेंगे हम आगरा में रहते हैं, दिल्ली वाले बोलेंगे हम दिल्ली में रहते हैं, अमेरिका वाले बोले हम अमेरिका में रहते हैं। प्रेमी साधक निवास कहां करता है? जहां और कोई न हो, अपने आप में, उसके अंदर और कोई वस्तु व्यक्ति नहीं है। प्रेमी साधक का पाठ क्या है? गुरु गीता, हनुमान चालीसा, ये है। पर प्रेमी साधक का पाठ है मौन, सुख दुख में मौन। प्रेमी साधक की पूजा क्या है? व्याकुलता। जैसे हर मिठाई में मिठास शक्कर की है, लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, आटे के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, सब में मिठास शक्कर की है। उसी प्रकार सब साधनों में, जप में, प्राणायाम में, ध्यान में व्याकुलता ही सच्ची मिठास है। और जिसके जीवन में ऐसा प्रेम हो अपने गुरु के लिए, उसके जीवन में प्रेमास्पद से भिन्न की अस्वीकृति होती है, क्योंकि विवेक उसके जीवन में है। इसीलिए ऐसा है, जीवन में से भेद का नाश होता है तो चाह की उत्पत्ति भी नहीं होती। भेद है इसलिए चाह है कि मेरी उससे शादी हो, मेरा उससे परिचय हो, मेरी उससे दोस्ती हो। और चाह की उत्पत्ति प्रेम को दूषित करती है। भगवत प्रेम को, गुरु प्रेम को दूषित कौन करता है? चाह की उत्पत्ति। जिसकी प्रसन्नता दूसरों निर्भर है वो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। और प्रेमी भक्त इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे अंदर चाह उत्पन्न हो, जो मेरी आवश्यकता है उसकी पूर्ति विधान से होगी ही, गुरु कृपा से होगी ही। ये कई साधकों के अनुभव आज सुने अपन हम सब ने।
भक्ति ही सच्ची पूंजी है, ये सद्गुरु से मिलती है। भक्ति ही सच्ची पूंजी है, भक्ति ही सच्ची, ये सद्गुरु से मिलती है, ये सद्गुरु से मिलती है। जो भी ये भक्ति पा जाए, जो भी ये भक्ति पा जाए, गुरु भक्ति में टिक जाए, गुरु भक्ति में टिक जाए, वो तो साधक तर जाए, वो तो साधक तर जाए। सद्गुरु प्यार सदा देते, सद्गुरु प्यार सदा देते, बदले में कुछ ना लेते, बदले में कुछ ना लेते। दिल में ये मूरत बस जाए, दिल में ये मूरत बस जाए, सांसों में नाम उतर जाए, सांसों में नाम उतर जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। गुरु ईश्वर से मिलाते हैं, गुरु ईश्वर से मिलाते हैं, ब्रह्म का भेद बताते हैं, ब्रह्म का भेद बताते हैं। अनहद नाद जो सुन पाए, अनहद नाद जो सुन पाए, अंतर यात्रा कर पाए, अंतर यात्रा कर पाए, वो तो साधक कर जाए, कर जाए, वो तो साधक कर जाए। गुरु ही बिगड़ी संवारे हैं, गुरु ही बिगड़ी संवारे हैं, गुरु ही पार उतारे हैं, गुरु ही पार उतारे हैं। इनकी कृपा अगर पच जाए, इनकी कृपा अगर पच जाए, जिसका अहम है मिट जाए, जिसका अहम है मिट जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए।
रब की सूरत है, गुरु ही रब की सूरत है। इनकी दृष्टि जो पड़ जाए, इनकी दृष्टि जो पड़ जाए, इनकी प्रसन्नता मिल जाए, इनकी प्रसन्नता मिल जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। कलयुग में गुरु है नौका, कलयुग में गुरु करने का सुंदर मौका, करने का सुंदर मौका। इनसे जो डोरी बंध जाए, इनसे जो डोरी बंध जाए, इनसे जो नाता जुड़ जाए, इनसे जो नाता जुड़ जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। गुरु ही ब्रह्मा शंकर है, गुरु ही ब्रह्मा शंकर है, विष्णु यही जगदीश्वर है, विष्णु यही जगदीश्वर है। ज्योति जो प्रेम की जग जाए, ज्योति जो प्रेम की जग जाए, इनसे जो दीक्षा मिल जाए, इनसे जो दीक्षा मिल जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। इनका ज्ञान जिसे मिलता, इनका ज्ञान जिसे मिलता, उसका जीवन है खिलता, उसका जीवन है खिलता। इनकी